अजीज़ान मन, आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑर्डर किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन के। आसिम मुनीर ने, इलीगल आर्मी चीफ ने जो है वो इलीगल क्रैकडाउन के ऑर्डर्स किए हैं और उस इलीगल क्रैकडाउन के तहत जो है वो सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जाएगा। अजीज़ान मन, मेरे पास कुछ आईएसआई के कागजात पहुंचे हैं, कागजात भी हैं और कुछ सबूत पहुंचे हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है। और इन सबूतों को मैं दिखा आपको इसलिए नहीं सकता, मेरे सामने इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी मैं, लेकिन आपको दिखा इसलिए नहीं सकता कि जिन लोगों ने भेजे हैं वो वाजे तौर के ऊपर पहुंच जाएंगे उन तक, जो है खामोश मुजाहिदों तक, जो उनका शिकार करने के लिए इस वक्त कुत्ते जो हैं वो बावले हुए फिर रहे हैं, उन तक ये फौरी तौर के ऊपर पहुंच जाएंगे और ये हम चाहते नहीं है कि ये उन तक पहुंचे। वाजे तौर के ऊपर जो है ये उन तक ये सब कुछ पहुंच जाएगा और उनको समझ आ जाएगी कि ये कागजात कौन लीक कर रहा है। लेकिन उनको अब भी पता तो चल ही जाएगा, लेकिन ये उनको नहीं पता चलेगा, वो मखमसे का शिकार रहेंगे कि कौन हो सकता है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि कुछ चंद रोज पहले पब्लिक के ऊपर भी ये मौजूद है बात कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन करने के आर्मी चीफ ने अहकाम दिए हैं और उसके बाद वो क्रैकडाउन शुरू हुआ। अजहर मशवानी भी जो है वो भी उसके अंदर शामिल हुए, बेतहाशा लोग उसके अंदर शामिल थे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं अजीजान मन, आज आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि शाहिद हुसैन साहब जो है वो क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन थे तो उनको उठाने के बाद नंबर 1 को उनको उठाने के बाद पता चला कि वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो उनको गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। गेस्ट हाउस नहीं, उनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया, तारिक रोड वाले सेफ हाउस में लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया। बिल्कुल उनका मैंने तकला किया गया कि आपने ये बाहर बात नहीं करनी। इतनी औकात है ब्रिगेडियर राशिद नसीर की और डर्टी हैरी की कि ये एक ब्रिटिश नेशनल जो है वो अगर आ जाए सामने इनके तो इनकी जो है सारी की सारी पैक हो जाती है। बस इतनी सी औकात है इनकी, और पहले चेक कर लेते हैं उसको उठाने से पहले, इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन चलाने से पहले कि यार वो ब्रिटिश नेशनल है, उसको फिर सेफ हाउस में उसकी मिन्नत कर ले तुम लोग जो करते रहे। और पाकिस्तानी कौम, अगर मशवानी वगैरह पाकिस्तानी कौम बाकी शूदर लॉट की कंसिडर करते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग है, पीएमए से होती है। ये बाकी सारे ब्लडी सिविलियन, पहले मैं नहीं मानता था लेकिन बहरहाल एक वो साइकी का हिस्सा जरूर बनाया जाता है कि ये शूदर लॉट है बाकी सारे के सारे। अजीजान मन, अहम तरीन खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, उसको आप कर लो जरा। का ये दावा सिर्फ नहीं है, मेरे पास सबूत पहुंचे हुए हैं, मेरी नजरों के सामने है। चंद रोज पहले हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर एक आला सतह की मीटिंग होती है, तमाम के तमाम उसके अंदर डीजीज और सेक्टर कमांडर, डीजीसी वगैरह शामिल, डर्टी हैरी, जनरल काशिफ हो गया, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हो गया, फहीम रजा हो गया, सेक्टर कमांडर जो है पंजाब का ब्रिगेडियर राशिद नसीर हो गया, और फलूसी सिंध वाला एजाज अहमद हो गया, बलोचिस्तान वाला ब्रिगेडियर क्यानी हो गया। ये सारे बैठते हैं, जीबी और कश्मीर वालों को भी बिठाते हैं और ये इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, पूरे का पूरा नेटवर्क फुल फोर्स के साथ इन्होंने पीटीआई के ऊपर किस तरह क्रैक डाउन करना है जनाब। और पहले उसमें डिस्कशन इन्होंने की इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी चैप्टर्स की, सोशल मीडिया के जो पीटीआई के बाहर के चैप्टर्स हैं उसमें, और हमारे दोस्त हमारे भाई जबरान अलियास की टॉप हेडिंग लगाई गई, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कशन की गई। उन्होंने कहा कि जी ये पता करें कि जबरान अलियास किस तरह सोशल मीडिया एफर्ट को जो है वो डायरेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। मैंने जबरान अलियास साहब को भी ये बताया और मैं खुद चले आपको बता रहा हूं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये डाटा अजहर मशवानी साहब को जो है बाद में जो मर्जी कहते रहे हम बता देंगे, अजहर मशवानी साहब को अगवा करने से पहले ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया था सारे का सारा। इन्होंने कहा कि जी किस तरह सोशल मीडिया एफर्ट वो अपनी सारी की सारी चला रहे हैं, उसके अलावा की हैंडलर्स जो है वो पाकिस्तान में कौन है सोशल मीडिया के, जबरान अलियास साहब जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जनाब डिटेल्स ऑन ट्रेंडिंग रजीम इन पाकिस्तान, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जी पैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट और लिंकेज पीटीआई लीडरशिप और इमरान खान के साथ जबरान अलियास की क्या है, और कोई इजाफी जिम्मेदारी पीटीआई ने अगर इनको दी हुई है जबरान अलियास को, वो क्या है। और फिर इन्होंने इंटरनेशनल में कहा कि आदिल राजा से, हवासों पे इनके सवार है, आदिल राजा से इसके क्या ताल्लुकात हैं, जबरान अलियास के फॉरेन एलिमेंट से जो है बैनुल अक़वामी जो अनासर हैं उनसे क्या ताल्लुकात हैं, और बाकी जो है इस और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे क्या ताल्लुकात हैं। इनके हवासों के ऊपर जो है ये चीज सवार है। और आगे चल के बात करते हैं, इस प्रेजेंटेशन के अंदर यूएस चैप्टर डिस्कस हुआ, यूके चैप्टर, यूरोपियन चैप्टर, कैनेडियन चैप्टर, गल्फ का चैप्टर और कोई और चैप्टर। तमाम की इंफॉर्मेशन सेम ही थी जो लेनी थी, तमाम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्होंने कहा जी हमें चाहिए फोटोज के साथ, यूके चैप्टर, यूएस चैप्टर, यूरोपियन चैप्टर, कैनेडियन चैप्टर, गल्फ चैप्टर और किसी और चैप्टर का इन्होंने फोटोज के साथ इकट्ठा किया डाटा।
उसके बाद इन्होंने की हैंडलर्स यूरोपियन यूनियन में और पाकिस्तान में, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। आप देखो यार, इतने डफर हैं ये उल्लू के पट्टे कि ये कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनको यकीन ही नहीं आता इनको बावले जर्नलों को कि कोई बंदा वॉलंटियरली भी अपने मुल्क की खातिर ये काम कर सकता है अपनी जेब से पैसा लगा के। ये बार बार नहीं हो ही नहीं सकता। जनरल इरफान डीजीसी थे, उनको उनके स्टाफ ने बताया, मैं उस वक्त उनके साथ काम करता था, इंटरनल विंग के जो थे डीजीसी, ये से तो मुझे उन्होंने अपने स्टाफ को स्पेशल टास्क दिया कि पता करो इसको पैसा कौन देता है आदिल राजा को। मैंने कहा सर मैं तो जेब से पैसे लगाता हूं, मैं तो डीएचए से कमाता हूं, तो मैं लगा भी लेता हूं। उनको यकीन ही नहीं आता था। जनरल इरफान को बताया, जनरल इरफान ने क्या लगाया। ये सोच है, तमाम जनरलों की सोच है, जनरल इरफान के बारे में बात नहीं कर रहा, तमाम जनरलों की सोच है कि भाई हो ही नहीं सकता कोई बंदा जेब से पैसे लगा के काम कर सके। इतनी घटिया इनकी सोच है यार। और अब ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, अभी आपकी जेब से निकाल के अरबों रुपया लगा रहे हैं अदलिया और इमरान खान मुखालिफ आर्टिकल छपवाने के लिए अगले 2 दिन के अंदर। वो भी इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमारे यूके के अंदर जो है सहाफी वाइस प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब के, उन्होंने स्टोरी ये चौधरी तबरेज ओरा ने ब्रेक कर दी कि वजारत इत्तलात और नशरियात के साबिक वजीर आजम इमरान खान और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा अंदरून बरूनों को छाया करवाने के लिए तजोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ बयानियां बनाने और टारगेट करने का टास्क वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को सौंपा गया है। और मेरे जराये का दावा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इस दफा ठीक ठाक पैसे दिए गए हैं इस मद में। लंदन वाले को भी लगता है तू भी वापस जाना चाहता है लड़ने ललिया, तू भी लगता है कि चाहता है कि मैं तेरा भी जो है ना वक्त पूरा हुआ है, तू भी परसाना नॉन गारंटा होना चाहता है यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि ये जो तरीकाकार कर रहे हैं ये दोबारा ये कामयाब फिर भी नहीं होगा। पिछले 12 महीने से यही काम कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा। क्योंकि दूसरी तरफ मेरे आपके जैसे वॉलंटियर लोग हैं भाई, जो मुफ्त के अंदर ये काम अपनी जेब से पैसा लगा के करते हैं। लेकिन इनको, इन जर्नलों को ये बात समझ नहीं आती, इन चोरों को ये बात समझ नहीं आती कि इसीलिए तो पैसा तजोरियों के मुंह खोले हुए हैं इन्होंने कि नहीं कोई बंदा अपनी जेब से ये काम कर सकता है। भाई आप बताओ, ये बात तो सच्ची है ना। मैं बिल्कुल, चौधरी तबरेज साहब ने बिल्कुल सच्ची बात की है जी, और यही वो काम बड़े अरसे से कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लिंकेजेस आप तमाम के तमाम चैप्टर्स में, यूके चैप्टर को खास तौर पे कहा गया है कि आदिल राजा से जो है वो क्या लिंकेजेस हैं ये चेक कराओ। और की हैंडलर यूएस में कहते हैं जी कौन है, यूरोप में भी की हैंडलर, कनेडिया, गल्फ और अदर भी ने की हैंडलर चेक किए। फिर दोबारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, अंदाजा करो यार, घटिया लोग, घटिया सोच हो भाई, जेबू पैसे ला रहे हैं, क्या बात करते हो। उनमें गैरत शर्म हया है कोई शो नहीं, कुछ नहीं समझ आती इन लोगों को यार, कोई नहीं, बिल्कुल खा रहे हैं ये लोग सारे के सारे। अच्छा, और बाकी चैप्टर्स हैं इनकी आपस में क्या कोलैबोरेशन है और स्पेसिफिक इन्फो जो है वो काम की जाए। और करेंगे किस तरह ये काम, उन्होंने कहा जी करेंगे ये कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सारे का सारा, और ये सारा काम डाटा इकट्ठा कर लिया था अजहर मशवानी को उठाने से पहले, तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तमाम चैप्टर्स का इंटरनेशनल और सोर्स ऑफ फाइनेंस, दोबारा फाइनेंस। भूखे लगे लोग हैं ना यार, सोच ही इनकी है पैसा कमाने के लिए आता है। एक रिटायर होता है अगला अरबपति बनना चाहता है, और रिटायर होता है उससे अगला अरबपति बनना चाहता है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने इसी चक्कर के अंदर। ये हर बंदा जो है ये कहता है जी मैं अरबपति बनेगा, कौन बनेगा अरबपति, यहाँ पे ये खेल रहे हैं बेगैरत लोग। और इन 6 लोगों ने पाकिस्तान का अपने इंफरादी मफादात के लिए, कौमी मफादात की कुर्बानी दे के तबाही निकाल दी है। फिर कहते हैं जी कि हर चैप्टर का हेड कौन सा है ये हमें बताएं। और ये अहम तरीन बात है कि मॉरल टर्पिट्यूड चेक करें, कौन बंदे का जो है इखलाकी, अपना मॉरल टर्पिट्यूड अपने जर्नलों का चेक करो। जो सुबह जो है तुम्हारा टॉप पे एक विस्की पी रहा है, दूसरा चरस पी रहा है, दूसरा वुमनाइजिंग कर रहा है, वीडियोस तक बाहर आ रही है, बात तुम लगाते नहीं हो, इतने बेशरम हो। तुम्हारा जो हुकूमत तुमने लगाई हुई है वो भी यही काम कर रही है सारी की सारी, और तुम क्या कर रहे हो, वही काम करते हो कि जी मॉरल टर्पिट्यूड चेक करो जी, इखलाकी गिरावट, इनकी डिटेल्स निकालो। वैसे है आपने साफी काबू किए जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, उनको आपने पाकिस्तान में काबू जरूर कर लिया है। बाहर के लोग कहते हैं जी मॉरल टर्पिट्यूड चेक करो, इनकी फैमिली चेक करो, पाकिस्तान में कौन सी फैमिली है उसकी डिटेल चेक करो, इनकी जाती डिटेल चेक करो, और इनके लिंकेजेस चेक करो। इमरान खान और पीटीआई लीडरशिप से हर बंदे के कौन किसके साथ लिंक्ड है ये बात चेक करो, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जी डिटेल ऑन सिग्नेचर ऑफ दिस चैप्टर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब इनके ये कहां पे जोर किस किस चैप्टर का है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी और सोशल मीडिया साइट पे या वेब पेजेस के ऊपर ये चेक करें। और हिस्ट्री और कोई भी ऑपरेशंस, ये देखो यार इनकी सोच बेगैरतों की, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन चेक करें जी इनकी सोशल मीडिया टीम की। फिर आते हैं जनाब पीटीआई सोशल मीडिया, इन्होंने ऑपरेशन डिस्कस जो पाकिस्तान में जिस तरह किया है, अब ये तमाम प्लान करके इन्होंने लॉन्च किया था अजहर मशवानी के बाद। सोशल मीडिया ऑपरेशन जनाब पीटीआई का सोशल मीडिया चैप्टर पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन हेड उधर जुबरान इलियास था, इधर कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन हेड कौन है
और सेंट्रल सोशल मीडिया लीडरशिप किसके पास है? डिटेल वो कहते हैं जी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि डिटेल इकट्ठी करो की लीडरशिप की के तमाम कायदीन कौन से हैं जो सोशल मीडिया टीम्स अक्रॉस पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, और अभी वो सारे के सारे बेचारे कैद हुए हैं, आपके सामने ही है, कोई उठा लिया गया है, कोई छोड़ के दोबारा उठा लिया गया है। रोल या टास्क चेक करें डॉक्टर अरसलान खालिद का, अजहर मशवानी का, फैसल शेर जंग का और हुसैन मेहदी वगैरह का पीटीआई की सोशल मीडिया रजीम के अंदर, ये इन्होंने ट्राई किया। और कोलैबोरेशन जबरान अलियास और पीटीआई चैप्टर्स अब्रॉड के साथ, बाहर बैरून मुल्क जो चैप्टर है उनके साथ इनकी क्या है, ये भी आप चेक करो जनाब, ये सारी की सारी चीजें आप चेक करो। इन्होंने इसके तरीके से, और फिर दोबारा आके कहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट इनको पैसा कौन दे रहा है ये चेक करो, और इनका लिंकेज पीटीआई लीडरशिप के साथ क्या है, इमरान खान और आदिल राजा के साथ क्या है। और दोबारा यार इमरान खान तो पीटीआई का लीडर है, मैं तो पीटीआई का लीडर नहीं होता यार, दोबारा आदिल राजा के साथ आवासों पे इनके सवाल है। आदिल राजा कोई गल नहीं होएगा दोबारा, अभी तो शुरू हुआ है काम, फिक्र ना करें आप, आगे आगे एक हुंदा की है। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। एनी अदर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई और दी हुई है किसी किस्म की पीटीआई को तो वो आप बताएं जी, इन्होंने कहा है इसके ऊपर। आवासों के ऊपर दोबारा फाइनेंशियल सपोर्ट सवाल है, इन लोगों को बेशर्मों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये नारे मारते हैं कि हम वॉलंटियर्स हैं, हम जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तनख्वाह 1 महीने की इनकी बंद कर दो, उसके बाद देखो ये काम करते हैं या नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें ये सिर्फ इनको करनी आती हैं, काम शाम इन्होंने छोड़ देना सिरे से। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, एनजीबी और इस्लामाबाद में सबका एक ही है कि जी इनके हेड्स डिटेल ट्राई करो, इनकी ऑपरेशनल टीम कौन सी है वो पकड़ो, लेजोन और सोशल मीडिया टीम कौन सी है वो पकड़ो। ये इन्होंने पूरा नेटवर्क इनका पहले से काबू किया है, लेकिन टोटली लोग पूरा करते हैं। अगर इनके पास इतना होता है तो उनको पता होता कि शायद साहब जो है वो ब्रिटिश नेशनल है और बाद में उनकी मिन्नतें ना कर रहे होते, उनको सेफ हाउस में तारिक हाउस में ले जाके दोबारा फाइनेंशियल सोर्स एंड डिटेल ऑन द सोशल मीडिया ऑपरेशन डिस्कस करो। और बगैर तो पाकिस्तान के लिए कोई मुफ्त में काम कर सकता है, वॉलंटियर अपनी आजादी के लिए कर सकता है, तुम्हें शर्म हया आती नहीं है, तुम लोगों की सोच ही घटिया है, इसी वजह से पाकिस्तानी मुल्क का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, गैरों की गुलामी कर करके शरीफों के नौकर मान गए हो तुम, तुम्हारी औकात ये है अब सिर्फ, और कुछ भी नहीं है तुम्हारी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी फाइनेंशियल सोर्सेज, फिर दोबारा लिंकेज, कोलैबोरेशन, बाकी जो है डिविजन्स के अंदर बाकियों की इनकी आपस में क्या है और इनके खिलाफ ऑपरेशन किस तरह करना है। दोबारा वही वाला कि जी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर तमाम डिविजन्स का, तमाम डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स का, और तमाम जो लोग पैसे दे रहे हैं और की हैंडलर जो है उनको जो है पूरे का पूरा वो आप निकालो। हर सेक्टर हेडक्वार्टर को ड्यूटी दी गई कि हर सेक्टर हेडक्वार्टर अपने अपने इलाके के अंदर ये जो है अपने अपने सूबे के अंदर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये डाटा इकट्ठे करेगा, और उन्होंने इकट्ठा करके भेज दिया। ठीक है, डिटेल जो है वो सूबा लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स जो है वो कौन सी है वो बताएंगे, उनके ऑपरेशन हेड कौन से हैं, लेजॉन हेड कौन से हैं और सोशल मीडिया टीम हेड कौन से हैं ये बताएंगे। ये हर सूबे ने अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के पुट्ठा सीधा जिसको उठाया उससे निकाल के भिजवा दिया जी। उसके बाद उन्होंने जी कहा कि इंडिविजुअल डिटेल जो है, एक एक बंदे की डिटेल, उसकी फोटो, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट चैप्टर के हेड्स की और लिंकेज उनके सेंट्रल पीटीआई लीडरशिप के साथ क्या है वो निकालेंगे जनाब, वो इन्होंने निकाल के भेज दिए हैं जी। हाउ दीज चैप्टर्स आर अलाइंड विद द मेन नैरेटिव ऑफ पीटीआई, ये मेन पीटीआई के साथ किस तरह अलाइन है। और सरकारी फौजी कसम खुदा की तुम लोगों की हरकतों की वजह से इस तरह की जो तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन है जिसमें तुम्हारा बेसिक फ्लॉ ये है, मैं तुम्हें मुफ्त में बता रहा हूं ताकि तुम लोग जो है वो सरकार का रिसोर्सेज बचा सको, कि भाई कोई पैसे नहीं देता किसी को भी, आदिल राजा को कोई पैसे नहीं दे रहा बगैर तो, और तो आदिल राजा जो है वो अपने दिल से काम, अपना पैसा कुर्बान करके ये काम कर रहा है। इसी तरह ये शेर के बच्चे पाकिस्तान के अपनी जेब से पैसा लगा के काम कर रहे हैं, कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा, कोई जबरान अलियास को पैसा नहीं दे रहा। वो भाई ये जो तुम लोगों की सोच घटिया है ना, इसका तुम लोगों को इलाज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये इस तरह जो तुम लोगों ने काम चलाया हुआ इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद इनका जी कहते हैं कि इनके सिग्नेचर मतलब हर चैप्टर के कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के और वेब पेजेस के ऊपर चल रहा है। और सबसे आखिर में सबसे घटिया बात कि इनके ब्लैक ऑप्स की, ब्लैक ऑप्स आपको पता है क्या होते हैं? जो ये खुद करते हैं, लोगों को अगवा करना, लोगों को मारना कुटना, लोगों के खिलाफ झूठे ट्रेंड चलाना, मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाना, मेरे खिलाफ झूठ फैलाना, इमरान खान के खिलाफ झूठ फैलाना, बकवास करवानी, बड़े बड़े लफाफियों से बकवास करवानी, ये कहते हैं जी ब्लैक ऑप्स। ओ भाई, सच के सामने झूठ की पैर नहीं होते और हक सच का खुदा है, इसलिए हक सच हमेशा ही कामयाब रहा है और कामयाब रहेगा। ना तो यहां कोई पैसा दे रहा है ना कोई पैसा ले रहा है, तुम लोग पैसा जाया कर रहे हो कौम का, और तुम्हारा पैसा जाया हो रहा है क्योंकि तुम लोग झूठ फैला रहे हो जिसके पैर ही नहीं है। और यहां लोग हक सच बोल रहे हो जिसका अपना वजन होता है। सदा बादशाही सुने रब दी है, ठीक है ना? पोइशो नहीं, कोई नहीं पोइशो, इनको नहीं समझ आती। ये बेगैरत लोग हैं, घटिया लोग हैं, इनको कख समझ नहीं आती, क्योंकि इन लोगों के ऊपर इंशाल्लाह जब आएगी
तब इनको समझ आएगी। ये अभी तक तो किसी जोन के अंदर बैठे हुए हैं, या हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के को लेके बैठे हुए हैं, या अपनी नौकरी को लेके बैठे हुए, अपने प्लॉट को लेके बैठे हुए। इंशाल्लाह इनके सर के ऊपर पड़ेगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है, ये कोई भी अनअकाउंटेड फॉर यहां से नहीं जाने वाला। इन पे नहीं तो इनकी औलाद पे निकलेगी, और आप देखेंगे और निकल रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आती क्योंकि इनके दिलों के ऊपर मोहर लग गई है। इंशाल्लाह अजीजा ने मन, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, ये मैंने आपको दे दी है। और कोई ह्यूमन राइट की मिशन यहां पे आएगा, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ दावा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लेके जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे। जब वक्त आएगा लेके जाने का, आपको पहले भी वादा किया था, जब वक्त आएगा तो बोलेंगे और बताएंगे, वक्त के ऊपर ये भी बोलेंगे बताएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, ये अमान अल्लाह जी।